This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहिल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही और ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज फ्राइडे है, आज क्लोजिंग आई है वीकेंड की और आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करने से पहले ओवरऑल बात करेंगे। जो एनालिस्ट होगा वीकली वो मैं आपको बताऊं। मंडे की मैं बात करता हूं तो मंडे की जो क्लोजिंग 100 इंडेक्स की आई वो आई थी, आपको याद होगा 40,030, जिस पर एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई और ये ब्रेकिंग न्यूज़ हर चैनल्स पे चली, बिजनेस प्लस में भी चली कि मार्केट जो है वो 40 तक क्रॉस कर गई है और KSE 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें 122 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। ट्यूसडे को भी मार्केट स्टेबल रही इसी क्लोजिंग पर 40,050 पे, जिसमें 19 का माइनस से हमने 19 पॉइंट्स का इजाफा देखा। वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे को भी ऑलमोस्ट इतना ही क्लोजिंग रही 40,057, जिसमें 7.35 का माइनस इजाफा देखने में आया। अगर बात की जाए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को तो मार्केट स्टेबल थी 40,000 तक। अगर बात करें हम थर्सडे कल की और आज की, तो कल और आज की जो इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि कल हमने देखा कि 286 पॉइंट्स की कमी का सामना रहा और फ्राइडे का भी, जो मैं अगर फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को भी ऐसे ही कुछ कल वाली कैफियत रही मार्केट की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम स्टडी भी कर रहे हैं, जो देख भी रहे हैं, जो मॉनिटर भी कर रहे हैं, बिकॉज अगस्त है, रिजल्ट सीजन्स की वजह से ये एक फैक्टर भी आ रहा है। दूसरा, शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना शेयर को सेल कर रहा है, एक इफेक्ट ये भी आया है। ऑयल प्राइसेस का बड़ा कंट्रीब्यूट रहा इस वीक की बात करें, क्योंकि मार्केट को बूम देने में ये हकीकत है। और जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ने एक बूम इंटरनेशनली देखने में आया तो उसका इफेक्ट PSX पर आया। आज की अगर मैं बात करूं तो KSE 100 इंडेक्स आज सुबह हमने देखा 39,834 पे रहा और जिसमें 64 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। अगर मैं KSE 100 इंडेक्स का करंट बताऊं आपको तो वो 39,499.08 है, जिसमें हाई लेवल 39,839.19, लो लेवल 39,465, जिसमें हमने देखा हमें आज 272.12 का लॉस देखने में आया। एक नेगेटिव देखने में आई कि नेगेटिव हमने पॉइंट्स का सामना रहा। उसके बाद हम बात करेंगे KSE 30 इंडेक्स में। हमने 30 इंडेक्स की कंपनीज को देखा तो अगर उसकी क्लोजिंग में आपको बताऊं तो डेटेस्ट 22,566.23, जिसमें हाई लेवल 22,803 रहा और लो लेवल 22,527 रहा और इसमें भी हमने देखा कि 188.87 की हमें कमी का सामना रहा। KSE 100 और KSE 30 में दोनों में हमने देखा कि हमें नेगेटिव पॉइंट्स का सामना देखने में आया। ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूं तो ऑल शेयर इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही वो रही 26,493.06, हाई लेवल रहा 26,635, लो लेवल रहा 26,456। इसमें जो ओवरऑल कैलकुलेशन हुई दैट इज़ 94.89, दैट इज़ नेगेटिव चेंज जो हमने देखा। ये तो बात हो गई KSE 100, KSE 30 और ऑल शेयर इंडेक्स की। लेट्स हैव अ लुक फॉर कंपनीज। ओवरऑल कंपनीज जो हमने ऑब्जर्व करी दैट इज़ 354 कंपनीज, देयर इज एडवांस और इंक्रीज इन 126 कंपनीज, देयर इज डिक्लाइन और डिक्रीज इन 202 कंपनीज एंड देयर इज नो चेंज इन 26 कंपनीज, दे आर स्टिल न्यूट्रल। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टॉप वॉल्यूम लीडर्स। आज कौन से रहे, ये तो कंपनीज की हमने बात कर ली सारी। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ की जो आज अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से टॉप वॉल्यूम लीडर रहीं। तो टॉप वॉल्यूम लीडर के हिसाब से के इलेक्ट्रिक लिमिटेड 53.24 मिलियन शेयर्स, TRG पाकिस्तान लिमिटेड 14.46 मिलियन शेयर्स, पाक इलेक्ट्रॉन 11.64 मिलियन शेयर, दीवान सीमेंट 9.32 मिलियन शेयर्स, दीवान सलमान 8.50 मिलियन शेयर्स। ये तो वो कंपनीज हो गए जिनके वॉल्यूम टॉप वॉल्यूम्स में और अच्छे रहे। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ का जिनका शेयर प्राइस आज इंक्रीज में रहा, प्रॉफिट में रहा। तो फिलिप मॉरिस पाकिस्तान प्लस 67.80, सेनोफी एवेंटिस 32, सिमेंस पाकिस्तान 24, एक्साइड पाकिस्तान 16.9 ऑलमोस्ट 17 रुपीज़ इसके शेयर प्राइस में इजाफा रहा। पंजाब ऑयल 15.62। ये तो वो कंपनीज हो गए जिनके आज शेयर प्राइस जो है
वो बढ़े, गेन में रहे। पंजाब ऑयल को देखा होगा आपने कि उसने एक बहुत ज़बरदस्त से जो है वो एक उसने काफ़ी चेंज किया, बिकॉज वो पंजाब ऑयल में इतना कोई हमने चेंज देखने में नहीं आ रहा था। एक्साइड पार्क भी जो रहा वो टॉप गेनर्स की इस पूरे वीक की मैं बात करूं तो उसमें रहा, और सिमेंस पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट रहा। फिलिप मॉरिस तो कभी नीचे चला जाता है ऊपर चला जाता है, लेकिन ये एक अच्छा चेंज है इन कंपनीज़ का। लूजर्स की बात करूँगा तो लूजर्स में म्यूरी वीरवी में 29.15 रुपीज़ का लॉस आया। कॉलगेट पामोलिव में 28, फिरोज एंड सन्स लेबॉर्ट्री में 18.91, खैबर टोबैको में 17.24, एंग्रो कॉर्प में 14.97। तो ये वो कंपनीज हो गई जो आज लूजर्स रहीं। ये तो ओवरऑल आज मार्केट की परफॉर्मेंस रह गई। अगर मार्केट के KSE 100 के मैं आपको सुबह की बात करूं, सुबह से जो मार्केट का आगाज़ रहा अर्ली मॉर्निंग से, वो 920 पे हमने देखा कि 39,834 की पे मार्केट की ओपनिंग हुई, और उसमें 64 पॉइंट्स का फर्स्ट सेशन में इजाफा देखने में आया। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हमने, एकदम से जो फ्लक्चुएट मार्केट हुई डाउन टू डाउनवर्ड्स, वो फर्स्ट सेशन में 303 पॉइंट्स की हमने कमी देखी। 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब हमने ये पॉइंट्स की कमी को मॉनिटर किया। क्या फैक्टर्स है ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, किस वजह जो आज 2 दिन हम अगर मॉनिटर करें थर्सडे और फ्राइडे, तो KSE 100 इंडेक्स में बहुत चेंजेस आई हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट जिस तरह से आगे बढ़ रही थी उस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन ये बैक समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ। इस पर एक्सपर्ट से भी हम इस पर सजेशन लेंगे। एनीवे सेकंड सेशन का मैं आपको बताऊं, सेकंड सेशन से पहले 11 बजे के करीब फिर हमने देखा कि 105 पॉइंट का पॉइंट्स की कमी हुई, और क्लोजिंग के वक्त भी जो ओवरऑल कमी हमने देखी वो 304 पॉइंट्स की कमी देखी, और 39,467 पर मार्केट हमारी आज क्लोज हो गई। ये सारी वो सूरत हाल है जो आज मैंने मार्केट के सामने आपके रखी, और मार्केट की जो परफॉर्मेंस आज रही, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गौहर रसूल हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स हैं इंटर मार्केट के। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गौहर साहब आप? अस्सलाम वालेकुम रोहेल, बिल्कुल खैरियत है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। गौहर साहब आज 2 दिन हमने जो मॉनिटर किए, थर्सडे की मैं बात करूं और फ्राइडे की भी बात करूं, तो आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कमोडिटीज़ हैं जिसने बराह रास्त इन्फ्लुएंस किया है स्टॉक एक्सचेंज को? आई थिंक सबसे बड़ा, अगर हम जिन 2 फैक्टर्स को, अगर कमोडिटीज तो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि कोई स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही थी, थोड़ा हमारा फर्टिलाइजर अर्निंग्स सीजन अब खत्म हो रहा है, इट्स टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ इटसेल्फ। 1 हफ्ता रह गया है, उसके बाद फिर मोस्ट लाइकली जो मेन अर्निंग अनाउंसमेंट है वो ज्यादातर या तो आ चुके हैं या थोड़े बहुत रह गए हैं, वो आने हैं। तो देर आर अगेन, जो हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास लैक ऑफ ट्रिगर्स है, पॉजिटिव ट्रिगर्स की कमी है इस वक्त मार्केट में। मार्केट को कोई इंसेंटिव्स दिख नहीं रहे, और 40,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल था कि जिस पे जाके थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, इवन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। तो पिछले 2 दिन में जो हमने अगर मार्केट के अंदर पुल बैक देखा है, या मार्केट के अंदर कुछ 400 पॉइंट से ऊपर की मंदी देखी है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स बनते हैं, इसकी मेन रीजन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग है। बीच में कुछ फॉरेन सेलिंग भी रही काफी हैवी, एक आध दिन जो इसमें MCB के काफी बड़ी सेलिंग आई थी फॉरेनर्स की, ऑलमोस्ट $9 मिलियन का उस दिन नेट आउटफ्लो था फॉरेनर्स का। तो ये 2 फैक्टर्स आई वुड से कि मेजर कंट्रीब्यूशन इन दोनों फैक्टर्स का है। लैक ऑफ ट्रेडिंग की आपने बात करी, इसको और डिस्कस कीजिएगा कि लैक ऑफ ट्रेडिंग किस हवाले से? लैक ऑफ ट्रेडिंग, आई थिंक वॉल्यूम्स बहुत थिन रहे आपके, और जो काम जो एक रिटेल बेस आपका काम करता है और वॉल्यूम बढ़ाता है, वो भी हमने देखा कि काफी लोअर साइड पे था। ऑल इन ऑल वही 2 फैक्टर्स हैं कि एक तो 40,000 पे खड़े होके आपको ये मसला होता है कि इस वक्त मैं क्या आइटम खरीदूं, क्या आइटम पुश करूं, और उनमें फर्दर अपसाइड आएगी भी या नहीं आएगी। यहाँ पे आके ज्यादातर कंसेंसस यही बनता है कि जी मार्केट 26 फरवरी से लेके अब तक ऑलमोस्ट 30% के करीब रैली कर चुकी है। 26 फरवरी को जो आपका लो बना था इंडेक्स का, दैट वाज समवेयर अराउंड 30,275, वहां से मार्केट अब 40,000 आ चुकी है। तो एक एग्जैक्टली 10,000 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं। इट्स ओनली नॉर्मल कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर ले, या तो कंसोलिडेट करे या फिर कोई करेक्शन ले 4-5% के। आप क्या समझते हैं, कोई करेक्शन ड्यू है? अभी करेक्शन की जरूरत है मार्केट में? करेक्शन कोई देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आई थिंक मार्केट में एक अच्छी करेक्शन आनी चाहिए, मे बी 5% से 10% के दरमियान कोई लेवल है, लेकिन ये मेरी जाती ओपिनियन है। इट डजंट मीन कि करेक्शन आएगी मार्केट के अंदर, बट आई बिलीव कि अगर यहाँ करेक्शन आएगी तो यहाँ नया ब्लड मार्केट के अंदर वापस आएगा। वो स्टॉक्स जिनके अंदर सेलिंग चल रही है, वो स्टॉक्स अट्रैक्टिव लेवल पे आ जाएंगे, उनकी टारगेट प्राइसेस ज्यादा अपसाइड शो करने लगेंगी, और उनकी डिविडेंड यील्ड्स, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, वो भी बेहतर हो जाएगी। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को दोबारा मार्केट की तरफ लाने के लिए, टू री इन्वेस्ट इन द मार्केट, एक करेक्शन जरूरी है यहाँ पे। एक करेक्शन इन्वेस्टर्स को लाने के लिए ज़रूरी है। एक बात तो ये हो गई। गौहर साहब, 4 से 5 चीज़ें हमने देखी जो हम मॉनिटर कर रहे हैं। 4 से 5 सेक्टर की मैं बात करूं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं,
उनमें चेंजेस आ रही है। अगर सीमेंट की बात करूं तो उनका शेयर प्राइस उसके सीमेंट सेक्टर का वो हाई पे जा रहा है। अगर बात की जाए दूसरे सेक्टर्स की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, फर्टिलाइजर्स की बात करूं, कमर्शियल बैंक की बात करूं, ये 4-5 सेक्टर्स आपस में मिलकर खेल रहे हैं। इनमें जो चेंजेस हो रही है, इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट में अफेक्ट हो रहा है। आप उन सेक्टर्स के बारे में डिस्कस क्या करेंगे जो डीएक्टिवेट हैं, जो रोल प्ले नहीं कर पा रहे, और ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ सेक्टर्स की कंपनीज वो डी लिस्टेड की तरफ जा रही हैं? जी, आपका पॉइंट बिल्कुल बजा है, लेकिन जो लीस्ट लोअर एक्टिविटी जिन सेक्टर्स में है या जिन सेक्टर की फ्लैटिश सी परफॉर्मेंस है, वो उन्होंने कोई खातिर खा इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में गेन भी इंडेक्स गेन्स में कंट्रीब्यूट भी नहीं किया। यानी 30,200 से लेके जो 40,200 तक की रैली चली है मार्केट के अंदर, इसके अंदर जो मेन सेक्टर्स आप देखें वो या तो वो MSCI वाले आइटम थे, वो 7 से 9 आइटम जिनका काफी तस्करा रहा पिछले 2-3 महीने में। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स थे, कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे, ऑयल एंड गैस का एक स्टॉक था, उसके अंदर इनकी काफी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस रही, गेन्स भी इन्होंने अच्छे शो किए। और अभी जो डिक्लाइन आ रहा है वो भी इन्हीं सेक्टर्स की वजह से आ रहा है। फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर का आपने सबसे पहले तस्करा किया था। सीमेंट सेक्टर में इस वक्त जो इश्यूज आ रहे हैं वो एक तो ये कि कोल प्राइसेस राइज कर रही हैं काफी सिग्निफिकेंटली, जिसकी वजह से खतरा है कि क्या ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपने मार्जिन मेंटेन कर सकेंगे या नहीं। और दूसरा फैक्टर जो आ रहा है कि ये इतनी सारी एक्सपेंशन जो रिसेंटली अनाउंस हुई है और मजीद अनाउंसमेंट्स दिख रहे हैं कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपनी एक्सपेंशन में जाएंगे, तो कहीं ये आगे जाके प्राइस वॉर का सबब तो नहीं बन जाएगी। तो ये सारी चीजें जो सीमेंट फैक्टर पे आजकल वे डाउन कर रही हैं पिछले 1-2 दिन से ज्यादा, और पिछले हफ्ते में पूरे में ही हमने देखा कि कोई इतने खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी सीमेंट स्टॉक्स की। बैंकिंग के अंदर जहां तक ताल्लुक है, रिसेंट रन अप हमने देखा, MSCI के बाद हमने देखा कुछ बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, UBL HBL टाइप, जिसकी वजह HBL का भी सर कल अनाउंस हुआ है, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया जी। तो वो अब एक रन अप करने के बाद उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग का एक एनवायरनमेंट है। मेनली रीजन ये है कि बैंकिंग के ऊपर लॉन्गर टर्म आउटलुक न्यूट्रल सही है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की जाए या इन्फ्लेशन की हाइक की बात की जाए, तो दोनों सूरतें हमें साल के एंड में ज्यादा दिख रही हैं आती हुई, और इसीलिए मे बी नेक्स्ट ईयर हम बैंकिंग में ज्यादा बेहतर रिटर्न और परफॉर्मेंस देख सकेंगे देन एट दिस पॉइंट इन टाइम। सही। गौहर साहब, एक PSX के हवाले से एक न्यूज़ ये भी है कि 579 कंपनीज हैं, जिसमें से लिस्टेड कंपनीज की मैं बात करूं तो 25 कंपनीज हैं वो सही परफॉर्म कर नहीं पा रही। एक बड़ी न्यूज़ भी आई है, उन कंपनीज़ को लेटर भी जारी किया गया है, सम ऑफ बिग कॉर्पोरेट नेम्स जिसमें मिसिंग है। वो जो PSX के लिए में एक रोल मॉडल हुआ करती थी, वो कंपनीज कुछ सेक्टर्स के हवाले से वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। बाकायदा लेटर जारी हुआ है, कंपनीज का खैर नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि उन कंपनीज को आप क्या देखते हैं? मेरी बात आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। 25 कंपनीज वो हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का और जो रेगुलेटर हैं उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कंपनियों को फुलफिल करने होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिगार्ड्स टू देयर परफॉर्मेंस, और जो उन्हें डिस्क्लोजर्स अपने देने होते हैं। अगर वो उन डॉक्यूमेंटेशन की कोई कमी बेशी हो उसमें या कुछ रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल ना कर पा रहे हो, तो उनको डिफॉल्टर सेगमेंट पे डाल दिया जाता है या उनको इस तरह से वार्निंग दी जाती है कि आप बराए मेहरबानी अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करें। सो आई थिंक गौर साहब, ये तो और ज्यादा खौफज़दा करने की बात नहीं हो गई। रिफ्लेक्ट्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज के वो कितना विजिलेंटली कंपनीज को मॉनिटर कर रहा होता है और किस हिसाब से इन्वेस्टर्स के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से प्रोएक्टिवली एक्ट कर रहा होता है इन कंपनियों के अगेंस्ट। ये खौफजदा करने की तो बात नहीं होगी, वैसे ही कंपनी जो है वो ये तो अच्छी चीज है। देखें, अगर कोई ओवरसीयर नहीं होगा, कोई रेगुलेटर नहीं होगा, कोई किसी कंपनी को अपनी पटरी से हट के जब वो चल रही है उसको रोकने वाला या पॉइंट आउट करने वाला नहीं होगा, तो इन्वेस्टर को कौन बताएगा, आम आदमी को कौन बताएगा, रिटेल क्लाइंट्स जो इतने सारे इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको कौन बताएगा। तो इन अ वे ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली जब एक कंपनी डिफॉल्टर सेगमेंट पे जाती है और उसकी ट्रेडिंग रुक जाती है तो कुछ लोगों के लिए जरूर तकलीफ का बायस होता है, स्पेशली वो शेयर होल्डर्स जिनके पास उन कंपनी में स्टेक ली भी होती है। बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको वार्निंग भी मिल जाती है, जिसको दिख भी रहा होता है। और अगर आप देखा जाए, अच्छे इन्वेस्टर्स नॉर्मली ऐसी कंपनियों को अवॉइड करते हैं। इवन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, जो म्यूचुअल फंड्स हैं या बड़े बैंक्स हैं, दे डोंट गो इनटू सच कंपनीज जिनकी गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं। गौर साहब, बैंकिंग की आप बात कर रहे थे, बैंकिंग के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर मैं लिस्टेड बैंक ऑफ पंजाब की बात करूं, उसके हवाले से जो है बड़ी क्यूरीज आती हैं हमें। तो एक सवाल एक साहब की तरफ से है कि वो चाह रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब में उन्होंने शेयर्स लिए हैं, लेकिन वो बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स आगे नहीं बढ़ रहे और न्यूट्रल भी नहीं है, लेकिन लॉस में आ रहा है। बैंक ऑफ पंजाब को कहाँ देखते हैं आप?
देखें, बैंक ऑफ पंजाब अगर मैं इस साल की बात करूं तो यस यू आर राइट कि काफी फ्लैटिश सी परफॉर्मेंस रही है और एक टाइट बैंड के अंदर ट्रेड करता रहा है। ऊपर की साइड पे 10 रुपए और नीचे की साइड पे हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 रुपए 7 रुपए तक भी इसने लोज हिट किए हैं। ऑलमोस्ट 9 रुपए 782 का इसका लो था एक, और दूसरा इसका लो था 771 का। तो आई थिंक ये ट्रेड में ही एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा और मेन रीजन इसका वही है कि ओवरऑल हमने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में आउटलुक कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जिन चंद बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया उन्हीं के अंदर इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया है और उन्हीं के अंदर बुल रन भी देखा गया है। बाकी बैंक्स रिलेटिवली साइडवेज मूव कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जब अगले साल हम कुछ बेहतर एनवायरनमेंट देखेंगे बैंकिंग के एज ए सेक्टर के पर्सपेक्टिव से, तो ये स्टॉक भी चलना चाहिए। सही। जनरल टायर के हवाले से मैं बात करूंगा। ये जो कंपनी है जनरल टायर, इसके हवाले से लोगों की क्वेश्चंस हैं कि जिस शेयर जो पिछले हफ्ते लिया तो वो 220 रुपये के हिसाब से लिया और 9 रुपये उसमें जो है वो एकदम से कम हो गए। आप क्या समझते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं, अगर दूसरी एटलास बैटरी की मैं बात करूं, इसका शेयर बहुत अच्छा है और इसका भी शेयर प्राइस जो है वो 14 रुपये से नीचे आ गया और जनरल टायर का भी आ गया। आप क्या समझते हैं क्या वजूहत है कि एक तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर बिजनेस कर रहा है, दूसरी तरफ इनका जो एक्सेसरीज हैं या असेंबल पार्ट्स वगैरह हैं ये क्यों इतने मुतासर हो रहे हैं? नहीं, अगर इसको दूसरे तरीके से इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जनरल टायर जो है 25 मार्च को 142 रुपीज का लो हिट किया था उसने और आज इस हफ्ते का जो हाई इसने लगाया है वो 242 रुपीज का लगाया है। तो 100 रुपए का रनअप इसने विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको दिखाया है। कंसिडरिंग इट्स प्राइस ऑलमोस्ट 100% का रनअप है ये। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी एंड इतनी बड़ी रैली के बाद अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो तो इट्स वेरी नॉर्मल। सही। गौहर साहब, आज की जो डेवलपमेंट है उससे मैं बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विज़िट किया है इधर नेवी की, उसमें एक तकरीब में उन्होंने शिरकत भी की, खिताब भी किया। तुर्की के साथ हमारे रिलेशनशिप ट्रेडिंग हवाले से आगे प्रोसेस होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सीपैक कहीं मुतासर तो नहीं होगा इस ट्रेडिंग तुर्की के साथ जो प्रोसेस हम आगे लेके जा रहे हैं? नहीं, आई थिंक कि सीपैक जो है उसका एक सेगमेंट पाकिस्तान है। सीपैक अगर वजह ढूंढी जाए कि सीपैक क्यों चाइना करना चाह रहा है तो उसकी वजह यही है कि चाइना को अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एक शॉर्टर ट्रेड रूट चाहिए। दे डोंट वांट कि वो पूरा ईस्ट अपना घूम के और फिर ये सारा इंडियन ओशन क्रॉस करते हुए फिर अरेबियन सी के एरिया में आए, बल्कि थ्रू पाकिस्तान उन्हें अपने साउथ के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है अरब मार्केट्स की तरफ एंड सो मच सो इवन यूरोपियन मार्केट्स। तो आई थिंक ये ऑल इन ऑल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बेटर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, एक ऐसी एनवायरनमेंट जहां हमारे थ्रू चाइना की ट्रेड्स रन किया करेंगी या एक तरह से ट्रांजिट हुआ करेंगी पाकिस्तान के थ्रू। दिस इज एन इनएविटेबिलिटी, ये आगे जाना ही है। अगर बीच में आपको याद हो आज से 2-3 महीने पहले सऊदी अरब ने भी इसी किस्म का अनाउंसमेंट दिया था कि जी हम भी चाहते हैं कि सीपैक से हमें बेनिफिट हो एंड मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इज द नेक्स्ट टारगेट जो कि ट्रेडिंग पार्टनर्स के तौर पे सीपैक के थ्रू बेनिफिट करेगा। सही। अच्छा गौहर साहब, यूरिया प्राइस के हवाले से बात करूंगा। यूरिया प्राइस बाय ओवर अ क्वार्टर टू कॉम्बैट क्लर्क हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को ये भी देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी नुकसान रहा। यूरिया प्राइस को क्यों इन्होंने जो है इस क्वार्टर में कम करके सामने रखा गया? 27% प्राइस कट टू रिकॉप सम ऑफ द एग्रीकल्चर लॉस ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर एज कंपेयर द करंट ईयर। जी, इस दफा जो बजट है उसके अंदर भी काफी प्रो एग्रीगेरियन स्टेप्स लिए गए थे, जिसमें नॉट इवन ये कि यूरिया पे सब्सिडी अनाउंस की गई थी और यूरिया की प्राइस को यूरिया और डैप दोनों की प्राइस को ड्रास्टिकली स्लैश किया गया था, बल्कि और मेजर्स भी लिए गए थे जिसमें लोन्स के सिलसिले में जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं उनको भी रिलैक्स किया गया था और लीनियंसी रखी गई थी एंड सो मच सो कि ट्रैक्टर्स की सेल, उसके ऊपर सेल्स टैक्स को भी रिड्यूस किया गया। पॉइंट यह है कि सारा का सारा जो बजट था इसका फोकस फार्मर फ्रेंडली था और इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जरूर हो सकते हैं कि एक फेवरेबल डिसीजन कंसिडर किया जाता है जब फार्मर के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट कोई भी स्टेप्स लेती है। बट ऑल इन ऑल पिछले 1-1.5 साल में जो ये कमोडिटी सब साइकिल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक डिप्रेशन चल रहा है, हर ग्लोबल कमोडिटीज ओवरऑल नीचे की तरफ चल रही हैं, तो फार्मर डायनामिक्स काफी अफेक्ट हुए थे। फिर जो फार्मर की अपनी इकोनॉमिक्स हैं वो एंड इन स्टेप्स के थ्रू उसको थोड़ा अब अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई है। आई थिंक ओवरऑल ये इस सेक्टर के लिए काफी फायदेमंद होगा, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, इंक्लूडिंग हमारे फार्मर्स के लिए। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। मैं समझता हूँ कि ये अंडर द सर्कमस्टांसेस एक इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक अच्छा स्टेप है।
सही। गौर साहब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात करूंगा। ख़बर ये भी है कि आज मैंगो एक्सपोर्ट टू रीच $200 मिलियन इन 2 ईयर्स। मैंगो की एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट ने कमाया है थ्रू टैक्स और रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है। लेकिन इंपोर्ट की बात करते हैं तो एक तरफ, दूसरी तरफ वो ये बैन करते हैं कि फ़र्नीचर को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल ने थर्सडे को गवर्नमेंट से ये कहा है कि इम्पोज अ बैन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ फर्नीचर आइटम्स टू फुली एक्सप्लॉइट पोटेंशियल ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। दो बातें हैं। एक तो पहली कि मैंगो को जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया उस पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया 2 साल में, $200 मिलियन। इस पे आप पहले क्या कहेंगे? आई थिंक फ्रूट्स हमारी जो है काफ़ी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है और उसमें बहुत ज़्यादा रूम फॉर ग्रोथ भी है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन वंस अगेन। इसी तरह आपके और भी फ्रूट्स हैं, कीनू की काफ़ी एक्सपोर्ट होती है एंड गवर्नमेंट नीड टू मेक अमेंडमेंट्स एट देयर एंड, मेक एफर्ट्स एट देयर एंड कि इस तरह जो भी आपकी कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट है, वेदर वो फ्रूट्स हो या आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसकी ग्रोथ के सिलसिले में भी, उसकी प्रोडक्शन के सिलसिले में भी, एंड डेफिनेटली उसकी केयर करके उसको किस तरह से पैकेज करके एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें। इन शॉर्ट आपको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक आपने फर्नीचर का कहा, तो मैं वो देखें, वो बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। यहाँ एक तरफ आप अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को, जब आप फ्रूट की एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं या किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ये जो फर्नीचर इंडस्ट्री का भी आपने बताया, इसका भी रीजन इन्होंने यही दिया है स्टेटमेंट के अंदर कि जब तक, क्योंकि लोकल को बेनिफिट करना है, इसलिए इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए या ड्यूटी लगानी चाहिए। सही। गौर साहब, टेक्सटाइल की मैं बात करूं, टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में आज रिपोर्ट भी आई है। कहा यह जाता है कि पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा हाइप पे था। जितना ज़्यादा बिजनेस टेक्सटाइल सेक्टर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और पाकिस्तान की इकनॉमी के हवाले से जो टेक्सटाइल सेक्टर से बिजनेस देखने में आया, वो अब बिल्कुल बरक्स है। जिस तरह ये सेक्टर जवाल का शिकार हो रहा है, आप कौन से ऐसे फैक्टर समझते हैं, क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये डैमेज और क्राइसिस का शिकार है ये सेक्टर? बहुत सारे फैक्टर्स थे इसमें। कुछ गवर्नमेंट नेग्लेक्ट भी थी, कुछ इनको गैस के इश्यूज थे लास्ट ईयर तक, और कुछ हमारा फॉरेन एक्सचेंज का भी इशू था कि करेंसी हमारी जिस तरह से एक एक्सपेक्टेड था कि डिप्रिशिएट होगी फर्दर, या इंटरनेशनल एक ओपिनियन आया था IMF का कि ओवर वैल्यूड है, रुपी को फर्दर डिप्रिशिएट करना चाहिए, बट गवर्नमेंट हैज बीन मैनेजिंग इट वेरी स्ट्रांगली। ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसने इस इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत अफेक्ट किया है। बाकी इनके इश्यूज और भी हैं विद रिगार्ड्स टू टैक्स रिबेट्स वगैरह, जिसको एड्रेस करना है गवर्नमेंट ने। इसके सिलसिले में स्टेप्स भी लिए गए हैं इस बजट के अंदर, एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आपने रिसेंटली बल्कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखेंगे, वही टेक्सटाइल स्टॉक्स जो बहुत खराब चल रहे थे इस साल के शुरू में, उन्होंने एक यू टर्न लिया है और बेहतर परफॉर्मेंस शो की है पिछले चंद महीनों में, स्पेशली सिंस जून ऑनवर्ड्स। सो वी बिलीव के ये एक खुशाइन स्टेप है एंड मजीद स्टेप्स लेने की जरूरत है इस इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए। एंड आप एक जमाने में बहुत बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर होते थे। सर, सबसे ज्यादा कंपनीज स्टॉक में अभी भी लिस्टेड हैं टेक्सटाइल की, जो हमको दिया गया था उसी वजह से। सही। थैंक यू गौर साहब, आपने जो है हमें बेहतरीन सजेशन दी और रिकमेंड किया कि आने वाले वक्त में अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या होने वाला है। गौर साहब ने ये भी बताया कि इस वक्त मार्केट में एक करेक्शन की बहुत ज़रूरत है, और जिसकी वजह से जो हमने 2 दिन देखे, थर्सडे और फ्राइडे, जो हमने नेगेटिव पॉइंट्स का सामना रहा। डिस्कशन आपसे आगे जारी रखेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर आने के बाद आपको बताऊं कि HBL का कॉर्पोरेट रिजल्ट आ चुका है, और HBL का जो रिजल्ट है वो पोस्टेड हुआ है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ₹16 बिलियन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2016 विद अर्निंग पर शेयर राइजिंग ऑफ ₹10.86 इट्स अनाउंस्ड ऑन थर्सडे। तो इनका रिजल्ट अच्छा रहा, 16 बिलियन पे इनको हाफ ईयरली प्रॉफिट हुआ है। आफ्टर अलॉन्ग विद द रिजल्ट द बैंक डिक्लेयर अ सेकेंड क्वार्टर डिविडेंड ऑफ ₹3.50 पर शेयर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस HBL को और शेयर होल्डर्स को भी, क्योंकि उन्होंने अपना कैश डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, और 3.50 पर शेयर। आगे बात करेंगे सेक्टर वाइज। मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेक्टर है वो टर्नओवर के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रहा। तो सबसे ज़्यादा जो हमने टर्नओवर देखने में आया वो आया
पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने टर्नओवर देखा वो 52,5,32,600। और अगर आगे बात करूं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की, वहां हमने देखा कि 12,08,22,500। ये आज का मैं टर्नओवर बता रहा हूँ आपको डिफरेंट सेक्टर्स का। और कमर्शियल बैंक का तो इस पूरे हफ्ते अच्छा रहा और आज जो है वो 9,04,91,400। और सीमेंट की मैं बात करूँ तो सीमेंट का है 16,49,04,850 और केमिकल का है 5,02,13,100। ये है केमिकल का मैं आपको बता रहा था। ऑटोमोबाइल का भी ऑलमोस्ट 4,61,000 है। और ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज में बहुत चेंजेस हम देख रहे हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे डिस्कस किया कि ये 5 से 6 सेक्टर्स हैं, ये इतने ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव हैं, इनकी वजह से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हम हैपनिंग्स देख रहे होते हैं ये वो हैं। और कुछ सेक्टर्स हैं लेकिन उनमें कंपनीज कम रजिस्टर्स हैं। अब जब कम रजिस्टर कंपनीज हैं तो वो प्रॉफिट भी उनका इतना नहीं हो रहा। जिसमें मैं अगर बात करूँ ट्रांसपोर्ट का ऑलमोस्ट बेहतर है 2 मिलियन के हवाले से। टोबैको हमारा बहुत कम है और इसमें रियल इस्टेट भी है और ऑयल एंड गैस तो अच्छा है और जूट वगैरह। इंश्योरेंस का भी ऑलमोस्ट जितने इंश्योरेंस की कंपनीज है उस हिसाब से टर्नओवर नहीं है। तो 4 से 5 मैंने आपके सामने वो सेक्टर्स रखे जो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा है और टर्नओवर भी अच्छा है। ये तो सारी बात हो गई कंपनीज के हवाले से। और आपको ये भी बताऊं कि एंग्रो कॉर्पोरेट प्रॉफिट डाउन 43%, स्टैंड एट ₹2.5 बिलियन। एंग्रो कॉर्प का ये आपको बताया कि प्रॉफिट डाउन हुआ है 43% से, जिसकी वजह बनी फर्टिलाइजर सेक्टर पे और एंग्रो का ये जो शेयर प्राइस है ये फ्लक्चुएट हुआ। मजीद क्या कह रहे हैं, अर्निंग पर शेयर केम डाउन टू ₹3.49 इन अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून में जो है इन्होंने कहा कि 3.49 इनका जो है वो अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ और अब फ्रॉम 8.34 इन द कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। कंपेयर कर रहे हैं 2015 से 2016 की परफॉर्मेंस को और अपने अर्निंग पर शेयर के प्राइस को। ये सारी बात हो गई। अब बात करेंगे हम एशिया मार्केट की। एशिया मार्केट में एशिया डॉ का जो इंडेक्स है वो है 2,945.04 और इसका जो ये परसेंटेज के मैं कैलकुलेट करके बात करूं तो ये नेगेटिव है, 0.09% है। निकी 225 इंडेक्स है हमारा, उसका है 16,545.82 और ये पॉजिटिव है, ये 0.36% है। हैंग सेंग इंडेक्स की मैं बात करूं डेट इज 22,937 और ये भी माइनस में है 0.37%। शंघाई इंडेक्स की मैं बात करूं 3,108.1010 और 0.13 प्लस में है ये। और सेंसेक्स इंडेक्स की मैं बात करूं तो 28,077 और 0.17% ये इसकी नेगेटिव में है, 0.17। सिंगापुर इंडेक्स है 2,844.02 और ये प्लस में है, 0.25% है। सिंगापुर इंडेक्स की जो परसेंटेज है वो एशिया इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है। कमोडिटीज़ की बात करूं तो ऑयल की कमोडिटी जो है वो डॉलर 48.20 पर बैरल है और इंटरनेशनली जो इसका रेट है वो जो कैलकुलेट हुआ वो 0.04% माइनस में है। गैस की मैं बात करूं तो डॉलर 2.66 पर बैरल है और गोल्ड है हमारा डॉलर 1351.10। ये भी इंटरनेशनली जो है ये सारी वो कमोडिटीज़ के हैं प्राइस और फिगर्स मैं जो रख रहा हूँ ये इंटरनेशनली हैं। सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर में भी इतना कोई ज़्यादा भी चेंज आया नहीं है और डॉलर 19.46 1.42। मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हद हुसैन हैं, बेहतरीन एनालिस्ट हैं आदम सिक्योरिटीज़ के। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम के थ्रू हमें ज्वाइन करने, कॉल के थ्रू आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू। आवाज़ आ रही है फ़हद साहब? जी बिल्कुल आ रही है जी। फ़हद साहब आज मार्केट में हमने देखा कि 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की हमें कमी का सामना रहा। आज क्लोजिंग भी है और थर्सडे के भी हमने मार्केट जो मॉनिटर करी वो हमने देखा कि 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की हमें कमी का सामना रहा। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है, कोई करेक्शन देख रहे हैं आप मार्केट में? देखिए लास्ट अगर फ्यू सेशन हम देखते हैं ना तो उसमें हमने देखा है कि मार्केट जो है काफी फंस रही थी यहाँ पे ऊपर के इंडेक्स पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, 40 प्लस इंडेक्स था सर। तो होता यह है कि जब इन्वेस्टर जो है जिन्होंने नीचे पोजीशन ली होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि जब कोई नया लेवल इंडेक्स का आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की। फ़हद साहब थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच नहीं रही। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बेहतर है, बोलिए प्लीज़। मैं कह रहा था कि देखिए इंडेक्स जब ऑल टाइम हाई पे था तो जिन्होंने
शुरू में रैली को ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है लिक्विडेट स्टार्ट करना शुरू कर दी, तो उस वजह से हमें थोड़ी सी करेक्शन और डीओ की बिल्कुल देखें नॉन स्टॉप रैली चली है, हमें बीच में कोई यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं नजर आई और फॉरेनर्स का भी हमें पार्टिसिपेशन नजर आया, उनकी भी बेहतरीन किस्म की हमें बाइंग नजर आई, दोबारा से एक इंटरेस्ट जो है हमें नजर आया उनका इक्विटी मार्केट में, जिसने मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट किया। लेकिन लास्ट 2 सेशन अगर हम देखते हैं थर्सडे और आज वाला, तो उसमें करेक्शन जो था बिल्कुल ड्यू थी, तो इसमें कोई ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है कि कोई किसी फैक्टर की वजह से जो है मार्केट नीचे आई है, बिल्कुल टेक्निकल करेक्शन थी वो मार्केट ने की है। सोल्यूशन क्या है सर? टेक्निकल करेक्शन होगी तो सोल्यूशन क्या है उसका? सोल्यूशन देखिए ये है कि इस वक्त क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे आई है, फर्स्ट सपोर्ट जो आता है टेक्निकली अगर हम देखें तो 39,300 पे सपोर्ट है पहला, तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे थोड़ा नजर रखनी चाहिए कि अगर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आता है यहाँ पे 39,300 पे तो बाइंग की जा सकती है, लेकिन यह है कि फिलहाल इस पोर्टफोलियो में कैश जो है मेंटेन करना इंतहाई जरूरी है। सही, बहुत शुक्रिया फाद हुसैन आपका। आप हमें जो है तमाम तर जो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल है उसे इन्फॉर्म कर रहे थे और आपने बताया कि टेक्निकल डैमेज है, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे आपने बात करी और गौर साहब कह रहे थे कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था अबाउट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारी टीम बैठती है वो मॉनिटर करती है कि क्या वजूहत है कि मार्केट इतना जो है वो एकदम से जो है वो चेंज आया। दिस इज़ द ऑब्वियस, एक चीज़ नेगेटिव भी होती है, एक चीज़ पॉजिटिव भी होती है। जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि शेयर होल्डर अपना शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से जो है वो सेल कर रहा है और फॉरेनर इन्वेस्टर जो है उसका काफ़ी रोल रहा, उसने जिस हिसाब से जो है डिफरेंट सेक्टर्स के पोर्टफोलियोज खरीदे फिर उसको बेच दिए, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा कि अगस्त का मंथ है, रिजल्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और हर जगह से रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। एक इफेक्ट ये भी कर रहा है, और अगर पिछले हफ्ते की मैं जो ये हफ्ता गुजरा है इसकी और उससे पिछले हफ्ते की मैं बात करूँ तो ऑयल प्राइसेस जो हमने शुरू में भी डिस्कस करी आपसे कि उसका एक बड़ा रोल रहा स्टॉक एक्सचेंज पे इंटरनेशनली, क्योंकि बराह रास्त उसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी पड़ा। शुरू में मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ पंजाब की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से जो हमारी क्यूरी भी लोगों की है कि उसका शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा, गौर साहब ने भी वो आपको बेहतर तरीके से डिस्कस किया, और ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स की बात भी कर ली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखना पड़ेगा, और करेक्शन बिल्कुल ड्यू है, करेक्शन का भी कह रहे हैं हमारे एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, और आप खुद भी ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो देयर इज़ नॉट अ बिग लॉस एट देयर के ज़्यादा नुकसान हो गया, और 200 पॉइंट्स हाँ इस वर्थ रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट माशाल्लाह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 40,000 को क्रॉस की थी, दैट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, और अल्लाह करे इससे भी आगे जाए, लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और हम 39 पर हैं इस वक्त, ऑलमोस्ट 40 के करीब भी हैं। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, और एक तरफ ओपोजिशन की जानिब से ये इन्फ्लुएंस आ रहा है, दूसरा ये जो जिस तरह से ट्रेडिंग हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो जिन कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, आज टर्की की डेवलपमेंट थी, उससे पहले CPEC माशाल्लाह चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अहमियत रखती हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स और बिकॉज ऑफ जो आपकी स्टेट का जो PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, आपका इंडेक्स है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हैव अ सेफ वीकेंड, और अगर आपका शो किसी वजह से मिस हो जाए तो फेसबुक ट्विटर पे अपडेट है, आप हमारी बिजनेस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर PSX हॉटलाइन के तमाम शो PSX के अपडेट हो रहे हैं, आप वहाँ से भी हमारे शोज देख सकते हैं। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।